हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि आप नोट्स शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैंने नोट्स शेयर कर दिया है। आप अपने मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। उसमें मैंने 2-3 नोट्स शेयर किए हैं, बहुत सारे नोट्स शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको उससे हेल्प मिल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर मैं किसी और तरह की हेल्प कर पाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बैच नहीं ले सकते या फिर आप नोट्स नहीं ले सकते, आप नहीं कर सकते, तो मैंने नोट्स शेयर कर दिया है, जबकि वो पेड बैच का ही है और आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको लिख सकते हो इजीली, नोट्स बना लो। और इतना टाइम है कि आप मेन टॉपिक पढ़ो, मेन टॉपिक रिवाइज करो और आप अपना टेस्ट लगाते रहो। और अगर कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नोट्स की ओर। नोट्स देखते हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पक्का हेल्प मिलेगा। मैंने एक एक पॉइंट किस तरह से नोट्स में लिखे हैं, हाईलाइट किया हुआ है, सब कुछ मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है उसमें। आप उसको अच्छे से देखिए और अगर आपको हेल्प मिलता है तो मैं अगली नोट्स जैसे कि मैथ्स की, ईवीएस की और इसी तरह से मैंने सारा नोट्स शेयर कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये है जीन प्याजे का नोट्स, मेरे कॉपी का एकदम हैंड रिटन है। मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया है, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। बौद्धिक विकास का सिद्धांत जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे के अनुसार, तो आप देख लीजिए। फादर ऑफ चिल्ड्रन फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसे कहेंगे, जीन प्याजे जी को। नैतिक विकास का सिद्धांत, पहले इसे शुरू किया किसने, प्याजे ने, फिर संज्ञानात्मक पर विचार किया। फेमस बुक इनका है कौन सा, बाल चिंतन की भाषा, किनका है, जीन प्याजे का। जीन प्याजे किन के रूप में है, मानसिक विकास के रूप में। सूचनाओं को इकट्ठा करना, फिर उसको सीरीज में अरेंज करना, फिर रिप्रेजेंट करना। ये जो एरो बना के मैंने डाला है ये इनके मानसिक विकास के स्तर को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा चिंतन कर रहा है, कैसा है, एक्टिव बच्चा है। बच्चा कैसा है, बच्चा एक्टिव है। बच्चा को नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। बच्चा में जैसे जैसे परिपक्वता आता है वैसे विकास होता है। बच्चा 4 अवस्थाओं से गुजरता है, पहले विकास, फिर लर्निंग करता है। यानी कि प्याजे के अनुसार पहले विकास होता है, फिर लर्निंग होती है। प्याजे के अनुसार पहले विकास होता है, फिर लर्निंग होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जीन प्याजे जी का जन्म कब हुआ था, तो प्याजे का जन्म हुआ था 1896 में। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूछा जाता है कि बच्चे को कितने स्टेजेस दिए हैं, कितने स्तर हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जन्म से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। महत्वपूर्ण मानना है किसको, चिंतन को। जीन प्याजे जी ने किसको महत्वपूर्ण माना है, तो चिंतन को। बच्चों को एक्टिव लर्निंग माना है, बच्चे को कैसा माना है, तो एक्टिव लर्निंग माना है। 3 बच्चे थे, किनके, जीन प्याजे के 3 बच्चे थे। इन्होंने बच्चों के ऊपर एक्सपीरियंस किया था, किन्होंने, जीन प्याजे जी ने अपने बच्चों के ऊपर एक्सपीरियंस किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था उनके ऊपर कि कौन से बच्चे कितना सहनशीलता होते हैं, कितने एक्टिव होते हैं, ऐसे करके। उसके बाद देखिए मेंटल प्रोसेस, तर्क विकर, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे गुण होने चाहिए। बच्चा और टीचर दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तर्क विकर होनी चाहिए, मेंटल प्रोसेस होनी चाहिए। पाठ्यचर्या बच्चों की क्षमता के अनुसार बच्चों के एज को दिखाता है। जो पाठ्यचर्या है बच्चों कैसा होना चाहिए, तो बच्चों की क्षमता के अनुसार और बच्चों के एज को देख कर के होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है बुद्धि अलग से नहीं है, जीन प्याजे के द्वारा बताया गया है। और आप ये वाला बुद्धि देखिए, बुद्धि में जीन प्याजे के अनुसार क्या बताया गया है, तो बुद्धि कैसा है, संगठन है या फिर स्कीमा मतलब देख कर दिमाग में स्टोर करना, उसको स्कीमा कहते हैं। स्कीमा को अरेंज करना, स्टोर करना, जैसे सजा कर रखना, मैंने ये अपनी लैंग्वेज में लिखा है, सजा कर रखना, पैटर्न में चलना, इस तरह को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। और इसी का संगठन को अनुकूलन बोला जाता है।
अनुकूलन मतलब वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। तो इसको इसी में आता है, अनुकूलन में आता है दो चीज़, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातकरण करना, यानी कि पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना। ये चीज़ मैंने खुद से लिखा है, समझने के लिए आप भी लिख सकते हो। समायोजन, समायोजन में है नया ज्ञान को और ऐड करना, यानी कि मॉडिफाई करके ऐड करना अच्छे तरीके से। अब मान लो एक घोड़ा है, बच्चे ने घोड़ा देखा तो उसको पता है कि क्या है, घोड़ा है, तो उसको पता चल गया। अब उसने ऊँट देखा तो अब उसने क्या चीज़ देख लिया, नया चीज़ देख लिया। तो नया चीज़ को वो अभी क्या बोल रहे हैं कि ऊँट एक जो है घोड़ा है, ऊंची पीठ वाला घोड़ा है। तो उसने नया ज्ञान को जोड़ा, लेकिन उसको ऐड नहीं किया है, बस देख लिया है कि ऊंचा ऊँट है जिसका मतलब घोड़ा है जिसका पीठ क्या है, ऊंचा है, एक घोड़ा है जिसका पीठ ऊंचा है, यहाँ तक। जब वो नया ज्ञान ऐड करता है, मॉडिफाई करता है, तब वो लिखेगा कि नहीं ये घोड़ा नहीं है, ये ऊँट है, इस तरह से। तो ये नया चीज़ को ऐड करना, ठीक है। अभी देखते हैं और ये है एक्टिव, प्याजे जी कहते हैं एक्टिव, और चिंतन पहले आया, भाषा बाद में आया है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टेजेस किनके, जिन प्याजे जी का स्टेजेस है इसमें सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है। इनकी अवस्थाएं, प्रत्येक बच्चों को विकास 4 अवस्थाओं के अनुसार होती है, अपरिवर्तनशील होती है। यह आलोचनात्मक है कि ये आलोचना किया गया है कि यह अपरिवर्तनशील है। अगर हम अच्छी वातावरण दें तो वह सीख सकते हैं। सीखने की तत्परता, किसी भी चीज़ को सीख सकता है। कौन? इस स्टेजेस के हिसाब से ये प्याजे जी कहते हैं। तो ये मैंने ऐसे स्टार मार्क करके लिखा है, तो ये अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। ये स्टेजेस की पहली अवस्था है जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। बच्चा सेंसरी से सीखता है, यानी कि जो आँख, नाक, जीभ, कान, ज्ञानेंद्रिय उनके माध्यम से सीखता है। 0 से 2 वर्ष के बच्चे टेस्ट से, देख के, सूंघ के, इन सब चीज़ों से पहचानता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इस एज में बच्चे का कैसा बिहेवियर होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। लक्ष्य निर्देश व्यवहार होता है। डिफरेंट इमिनेशन होता है, यानी कि अस्थगित अनुकरण करता है, यानी कि जो सामने नहीं उसका कॉपी करना। मान लीजिए हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ किया है, बच्चा थोड़ी देर बाद वही कॉपी करता है जब हम नहीं होते हैं। गलती करके सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी छुपी हुई चीज़ को भी ढूंढ कर निकालता है। बच्चे के साथ में अगर आप बॉल छुपा दो तो वो ढूंढ के निकालता है, खेलता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, 0 से 2 वर्ष के बच्चे में आ जाती है, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था जिसको बोला जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि चिंतन है। चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, एक बच्चे भी करते हैं, वयस्क भी करते हैं। यानी कि रचनावादी जिसको ब्लैंक स्टेज यानी कि ब्लैंक स्टेज बोलेंगे, और व्यवहारवादी जिसको कि ब्लैंक स्लेट बोलते हैं। ब्लैंक स्लेट व्यवहारवादी मानता है कि बच्चा कैसा है, ब्लैंक स्लेट है। जो रचनावादी है वो ब्लैंक स्लेट बच्चे को नहीं मानता है। ये बताता है कि जो बच्चे हैं व्यवहारवादी जो जीन प्याजे व्यवहारवादी नहीं है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कैसा है, रचनावादी है। लेकिन जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक है उनके हिसाब से बच्चा कैसा है, ब्लैंक स्लेट है। लेकिन जो रचनावादी है उनके हिसाब से बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है। और जो चिंतन है वो मात्रात्मक यानी कि सेम और गुणात्मक में सेम नहीं होता है। तो ये चीज़ें मैंने अपने लिए बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है। अब ये दूसरा स्टेज है, इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे में आती है। दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझना, यानी कि वो दूसरे को बात को नहीं मानेंगे, सिंबॉलिक एज कहा जाता है। ऑपरेशनल संक्रियाएं ये सभी नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो ये क्या है, प्री ऑपरेशनल है। और जो आगे हम पढ़ेंगे ये
कंक्रीट ऑपरेशनल है। तो ये वाली जो क्रियाएं इधर कर पाता है बच्चा जो थर्ड वाले में, वो यहाँ पे नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि यहाँ पे नहीं कर पाता है। कौन से काम नहीं कर पाता है वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। ये यहाँ पे कर पाता है, यानी कि 2 से 7 वर्ष में जो चीज़ें यहाँ पे नहीं कर पाएगा वही चीज़ें वो यहाँ पे जा कर के करने लगता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जीववाद, इस टाइम बच्चा कैसा होता है, जीववाद होता है। एनिमीज यानी कि सजीव निर्जीव, जैसे कि जब वो खेलता है तो सजीव निर्जीव पे खेलता है। सजीववाद सांस्कृतिक संदर्भ में देखेगा कि बच्चा कैसे वो सजीववाद है। अगर उसको चोट लग जाएगा दरवाजे में तो वो बोलेगा कि इसने मुझे मारा, तो हम उसको जब तक नहीं मारते हैं तब तक वो, मेरी बेटी भी ऐसी है, जब तक उसको नहीं मारूंगी दरवाजे को तब तक वो शांत नहीं होती है। तो इस तरह से जीववाद होते हैं। अहम केंद्रित, ईगो सेंट्रिक, मतलब बच्चा अपने को, मुझे जो करना है वही करेगा, मतलब वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है कि मुझे जो पसंद है आप वो करो, अगर मुझे कार्टून पसंद आ रहा है तो आप भी कार्टून देखो। तो ये चीज़ आती है ये 2 से 7 साल के वर्ष में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सीधा गिनती सीखेगा, उल्टा गिनती नहीं सीखेगा। यही इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करता है, उल्टा गिनती नहीं सीखेगा, ये बाद में जाके सीखेगा। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्राइजेशन, एक वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर आप मान लो उस बच्चे को बोलोगे कि ये पलटी भी होता है उल्टा भी होता है तो वो नहीं समझ पाएगा। वो अभी एक ही चीज़ को समझ रहा है कि हाँ वो सीधा में है, जैसा भी है वो सीधा में है। अब ये वाला चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये जो प्री कॉन्क्रीट जो ऑप्शनल है यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें ये चीज़ नहीं समझ पाता कि ये जो बड़ा ग्लास है और ये जो मतलब ये चौड़ा सा ग्लास है, इसमें और इसमें पानी सेम है, ये चीज़ वो नहीं समझेगा। उसको लगेगा कि ये बड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी है और इस कम है तो इसमें कम पानी है। तो पर बच्चा नहीं समझ पाता है, बच्चा को लगता है कि ये वाला ज़्यादा है ये कम है। तो कौन से एज में होता है, ये 2 से 7 साल के एज में होगा। जब ये इधर में जाएगा यानी कि थर्ड वाला ऑप्शनल में जाएगा तब वो ये चीज़ समझ पाता है। तो इसीलिए आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, मतलब कुछ समझ नहीं पाएगा, यहाँ पे सब चीज़ 0 है, कुछ नहीं समझ पाएगा। शेप साइज़ को चेंज, क्वांटिटी नहीं समझ पाएगा। बच्चे क्वांटिटी नहीं समझते, साइज़ देखता है, जैसे कि 50 रुपया और कौन बड़ा है तो ये कॉइन देखेगा कि ज़्यादा सिक्के मेरे पास है, और नोट क्या है, एक 50 का नोट है तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये मैंने अपने लिए एग्जांपल लिखा है, आप देख लो कि कॉइन है 1 2 3 4 का कॉइन है। जो उसको आप बोलोगे कि कौन सा लेगा, 50 का नोट लेना है या फिर कॉइन लेना है, तो ये कॉइन लेंगे बहुत सारे, क्योंकि उनको बहुत सारे चिल्लर दिख रहे हैं। बट ये 50 का नोट उनको नहीं समझ में आ रहा है। कब नहीं आ रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम पढ़ रहे हैं संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है, बच्चा सब कुछ समझ पाता है, जो उसमें नहीं कर पाया वो सारे होते हैं। देखो मैंने ये एरो बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक बोल रहे हैं, ये सारे कर पाता है, सारे संक्रियाएं आ जाते हैं ऑपरेशनल, मतलब इस वाले में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहा जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, 7 से 11 वर्ष कहते हैं। इसमें क्रमबद्धता ये पिछले वाली की है कि अकॉर्डिंग एंड डिसेंडिंग और असेंडिंग वो नहीं कर पाता है। उस वाले एज में बच्चा, इस वाले एज में बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, इसमें सब कुछ कर पाता है। इतना आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। बच्चा मूर्त चिंतन करता है और बच्चा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जान जाता है, इसमें सब कुछ जान जाता है। उसके बाद आगमनात्मक तर्क कर पाता है, पहले उदाहरण के हिसाब से, उसके बाद नियम समझता है। पहले उदाहरण देना पड़ता है इसमें। अभी बच्चा क्या है कि इतना भी बड़ा नहीं हुआ है, 7 साल से 11 साल का बच्चा है, तो हम अगर उसको उदाहरण देंगे उसके बाद नियम समझाएंगे, यानी कि आगमनात्मक तर्क करेंगे तो वो समझेगा। किसमें, मूर्त संक्रियात्मक में। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और घुमाते भी हैं आप, इसीलिए आप छोटे छोटे पॉइंट को देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कौन से स्टेज में बच्चा आगमनात्मक तर्क कर पाता है या निगमात्मक तर्क कर पाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आगमनात्मक तर्क कर पाएगा, यानी कि 7 साल के 11 साल का बच्चा क्या कर सकता है, पहले उदाहरण दीजिए फिर उसको नियम समझाइए तो वो समझ जाएगा। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 11 साल से ज़्यादा के बच्चे आते हैं। इसमें सारे बच्चे आएंगे, जिसमें क्या करता है, इसको पहले रूल समझाओ फिर उदाहरण, क्योंकि 11+ के बच्चे क्या होते हैं 6-7 में चले जाते हैं, जब हम रूल्स पहले बताने लग जाते हैं और मैथ्स के फॉर्मूला पहले बताते हैं फिर उसको समझाते हैं।
तो अभी देखिए ये नियम से रूल्स की ओर समझ जाएगा बच्चा, अमूर्त चिंतन करने लगेगा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है बच्चा। यहाँ बच्चा समाज के बारे में, सामाजिक नियम के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है कि समाज कैसे चलेगा, क्या नियम है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। तो ये सारा चीज़ वो करने लग जाता है। कहाँ पे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि ये आप इस औपचारिक याद रखिएगा, फॉर्मल में मतलब वो फॉर्मल बन जाता है, यानी कि फॉर्मल बन जाता है। वो एकदम बोलो तो अच्छा सा बच्चा बन जाता है, उसमें सब कुछ वो समझ जाता है। बस आपको 2 चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, पूर्व संक्रियात्मक में, जो कि मुझे भी होता था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट। प्री जैसे ही आया समझ लेना इसमें कुछ नहीं कर सकता बच्चा, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और जब मूर्त आ जाए यानी कंक्रीट आ जाए तो यहाँ पे बच्चा सब कुछ कर सकता है। बस आप इतना ध्यान रखो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसका नोट्स बना लो। मैं अगली वीडियो में बनाऊँगी। अगली वीडियो में क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। ये है जेरोम ब्रूनर की थ्योरी है, मैं इसको बनाऊंगी। मैंने ये थोड़ा सा ये एरो वगैरह लगा रखा है क्योंकि मुझे इससे थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट नोट्स रहते हैं। उसके बाद ये मेरा एक ही पेज का है, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आ जाता है ये वाला वाइगोत्स्की का है, यहाँ से लेकर के मुझे लग रहा है यहीं तक ख़त्म हो जाता है। ये भी इतना ही ख़त्म होता है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी वैसे तो यहाँ से यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है वाइगोत्स्की का। यहाँ से लॉरेंस कोहलबर्ग का है। तो अब देख लो यहाँ पे बाल विकास की अवस्थाएं आ जाती है। तो बस इतना सा मैंने इतना ही किया है, मैं इससे अलावा और कुछ नहीं की हूँ। आपको मैंने पूरा शेयर कर दिया। ये 3-4 जो चीज़ें हैं आप इसको देख लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाय।